नमस्कार दोस्तों, मैं अलख निरंजन सेहत साधक। मेरी सेहत साधना की कहानी किसी और एपिसोड में बताऊंगा। अभी हल्का सा परिचय दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इस पॉडकास्ट का असली उद्देश्य क्या है। मैं अभी 55 साल का हूं और पिछले 21 सालों से विशेष सेहत साधना कर रहा हूं। विशेष इसलिए कि इसका आधार भारत की सभी प्राचीन महान चिकित्सा पद्धतियाँ और ज्ञान परंपराएँ हैं। इसलिए आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा को मैं पूर्ण आदर और आस्था के साथ अपनाता हूँ। इस विश्वास के कारण ही मुझे इनके चमत्कारिक लाभ भी मिल रहे हैं। वैसे मैं आपकी तरह ही साधारण इंसान हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य असाधारण है और वो है 150 साल तक जीना बुढ़ापे को मात देते हुए, यानी एंटी एजिंग के साथ। यह संकल्प पिछले 21 सालों से पूरा हो भी रहा है, इसलिए आगे भी मुझे इसे पूरा होने के लिए पूरा भरोसा है, उसमें कोई शक नहीं है। हालांकि इस संकल्प को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने अब तक क्या हासिल किया है और आगे भी मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। खैर, आज के विषय की बात करते हैं। विश्व विख्यात बॉडी बिल्डर श्री वरिंदर सिंह घुम्मन की मृत्यु की खबर से मुझे भी गहरा दुख पहुंचा है। उनके जाने को मैं पर्सनल लॉस के रूप में भी देख रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखता था, इंस्पिरेशन के रूप में देखता था। हालांकि मैंने उन्हें वीडियोज़ में ही देखा, लेकिन उनकी मेहनत और उनके शाकाहारी बॉडी बिल्डर वाली जो उपलब्धि है उस पर मैं विशेष गर्व महसूस करता हूँ। श्री वरिंदर जी की मृत्यु के बाद इसे हार्ट कंडीशन से जोड़ा जा रहा है। वजह भी उनको हार्ट संबंधी बताई है कि हार्ट अटैक आया और उस वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, ये थोड़ी सी मेडिकल टर्म होती हैं और इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी होता है। मतलब हार्ट की ही कोई वजह थी जिससे उनको बचाया नहीं जा सका। सोशल मीडिया और तमाम मीडिया पर इस बारे में ज़बरदस्त बहस भी चल रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और आम लोग भी अपनी राय व सलाह दे रहे हैं। मेरा विषय यही है कि ये सब लोग एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। आम लोगों के अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की गलती बताने से पहले आपको इसका मैं एक आसान सा उदाहरण दूंगा, ताकि आगे की बात सुनने और समझने में आपको सरलता रहे। मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, तो इसके बारे में उस क्षेत्र की जो थाना पुलिस है वही बताएगी सब कुछ। घटना कैसे हुई, घटना किसने की, या क्या उनका मानना है, अपराधी गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, क्या तरीके उसने अपनाया, फला फला। अब हम उस थाने के जो पुलिस वाले हैं उनकी बात तो आई गई हो गई, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद उसी शहर के दूसरे थानों के पुलिस या उस राज्य के या देश भर के जितने भी पुलिस के एक्सपर्ट हैं या पुलिस वाले हैं, उनसे हम इस घटना को समझने की कोशिश करें, तो ये तरीका उचित नहीं है। मेरा पॉइंट भी यही है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं आपको जो बताऊंगा उससे आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने गुमराह और गलती वाला टाइटल में जो बात लिखी है उसकी वजह क्या है। ये स्पष्ट कर दूं कि कोई सनसनी या वायरल होने का उद्देश्य नहीं है, मैं केवल अपने बिंदु बता रहा हूं और सैद्धांतिक रूप से ये सही भी हैं। किसी भी डॉक्टर या किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सभी को लोगों के इलाज और स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी मानता हूं। यह हर व्यक्ति की पसंद होती है कि उसे किसे अपनाना है। हालांकि कभी कभी स्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि मरीज या उसके परिजनों को कोई चॉइस सेलेक्ट करने का मौका या समय नहीं मिल पाता। जो सबसे पहले, जो सबसे करीब उपलब्ध होता है, वहीं इलाज करवाया जाता है। इमरजेंसी वाली जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसके लिए एलोपैथी ही एकमात्र भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति है। जान बचाने में ये कारगर साबित भी हुई है, होती है और आगे भी होती रहेगी। दरअसल मेरा ध्यान उस मेडिकल टर्म पर गया जिस पर अधिकतर डॉक्टर्स या मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो फोकस कर रहे हैं और इसे लेकर लोग भी अपनी राय दे रहे हैं, जबकि आम लोग तो इसके एक्सपर्ट हैं भी नहीं और उनका क्या अनुभव है इस बारे में। मैंने थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी मालूम की तो पता चला कि पेशेंट टू पेशेंट और अन्य जो भी फैक्टर्स होते हैं उस पर मेडिकली और साइंटिफिकली ही कई तरह की विरोध वाली बातें हैं। मतलब कोई एक जैसी राय नहीं है, और वैसे भी हेल्थ के मामलों में एक जैसी राय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब कि जो इस केस से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है उनकी जो जानकारी वो जो दे रहे हैं उसमें भी विरोधाभास है। तो मुझे लगा कि यही विचार आपको बताऊं, और मेडिकल एजुकेशन और जागरूकता का भी ये मैं हिस्सा मानता हूं, इसलिए बता रहा हूं। जबकि ये जितनी भी जानकारी है ये रिलेट तो तभी करेंगी ना कि जब स्वर्गीय वीरेंद्र घुम्मन जी की कंडीशन में इसका जिक्र हुआ होगा। इस बारे में किसी को संभवतः पता ही नहीं है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं, इसलिए कोई कंफर्म कुछ नहीं कह रहा है। मतलब ये एक टर्म है, उसका नाम है हाइपरट्रॉफी, जिसमें बताया जा रहा है कि लंबी अवधि तक हेवी वेट्स, बॉडी बिल्डिंग के जो मामले होते हैं उनसे क्या होता है कि दिल की मांसपेशी मोटी हो जाती है। यह इसका एक पक्ष है। अब इसके दूसरे तीसरे और न जाने कितने भी पक्ष होंगे। इसका एक पक्ष यह भी है कि ऐसी एक्सरसाइज से दिल में सघन, मतलब कॉन्सनट्रेटेड, यानी हार्ट की जो दीवार होती है वो या उसकी मोटाई, इसे मेडिकली कैविटी भी बोलते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत विस्तार हो जाता है या उसमें बदलाव आ सकते हैं। ऐसी स्थिति को एथलीट्स हार्ट कहा जाता है। लेकिन इसमें यह भी माना जाता है कि एक्सरसाइज के कुछ समय बाद ये अपनी मूल स्थिति में मांसपेशियां जो है वापस आ जाती हैं। मतलब इसको
बहुत हानिकारक नहीं माना जाता। दूसरी जो कंडीशन है वो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है, जो किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकती है। और इन मेडिकल कंडीशन में आप मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, कोई पहले से हार्ट डिजीज़ है, कोई जेनेटिक वजह है, तो इन सब से कोई फाइब्रोसिस हो गया है, हार्ट की कार्यक्षमता में कमी या उसकी मांसपेशियों की कार्यक्षमता में कमी, और एरिथीमिया यानी अनियमित जो हार्ट बीट्स हैं उसके कारण हार्ट फेल्योर हो सकता है। मतलब यानी पहले से ही कोई किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है, न कि एक्सरसाइज से रिलेटेड। फिर बात वहीं आएगी कि भाई यदि पहले से कोई बीमारी थी तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में इसका उल्लेख तो हुआ होगा। ये जानकारी उस अस्पताल के अलावा और कितने डॉक्टरों के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डरिए मत और डराइए भी मत। सच पता हो तो बताइए, वरना डिस्क्लेमर के साथ ही अपनी राय, कमेंट या सलाह दीजिए। आप हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं, आपकी बातें लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो आपकी कही सुनी बातों पर ही आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपकी बात को आधार बताकर ये अपने क्षेत्र, अपने शहर के भरोसेमंद डॉक्टरों को भी बोल देते हैं कि आप सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, फलां डॉक्टर साहब ने तो इस बारे में ये बताया था। दूसरा, स्टेरॉइड्स, जो कि बॉडी बिल्डिंग वाले जितने लोग होते हैं उनके साथ ये भी एक इशू आता है, लेकिन मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ इस बारे में बोलना ठीक नहीं समझता। ये एक आम धारणा है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स लेना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसकी भी तो कई श्रेणियाँ हैं। तो ये बात अभी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि स्टेरॉइड को लेकर मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, या जो विसरा रिपोर्ट वो भी एक तरीका है, और हाई प्रोफाइल मामला है तो इसमें शायद विसरा रिपोर्ट की भी कोई गुंजाइश हो। वो तो पोस्टमार्टम के काफ़ी दिन बाद आती है, तो हाल फिलहाल तो उसका भी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कोई एक्सपर्ट नहीं बोल रहा है क्या विसरा लिया गया है, सैंपल लिए गए हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो इतने डॉक्टर्स राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग से हार्ट को नुकसान पर बोल रहे हैं, सावधानियाँ बता रहे हैं, तो भाई उनके पास आधार क्या है? अभी तो हम इसी केस के संदर्भ में देखेंगे ना। मतलब इन जनरल थोड़ी कह देंगे कि जितने बॉडी बिल्डिंग करने वाले हैं उनके साथ ऐसा ही होगा। ऐसा हुआ होगा, पहले भी कई डेथ्स हुई हैं, लेकिन एग्जैक्ट कारण तो बताइए आप। मैं इसको अनुचित क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि ये अनुचित ही है। कम से कम बताने का तरीका तो सही नहीं माना जा सकता। मेरा ओपन चैलेंज है कि भारत तो छोड़ो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, बॉडी बिल्डर श्री वरिंदर सिंह घुम्मन जी की मौत की कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे स्पष्ट रूप से लिखित में दे दे या ऑफिशियली डॉक्यूमेंट पर लिख दे। यदि ऐसा संभव होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सब कुछ साफ लिखा होता। क्या उस रिपोर्ट की जानकारी इस मामले से जो जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उन्होंने मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की जानकारी में क्या कोई समानता है? क्या किसी ने भी इस रिपोर्ट को पढ़ा या देखा? तो हो क्या रहा है कि सब कुछ घुमा फिराकर संभावनाओं में बताया जा रहा है, एक कारण को दूसरे कारण से जोड़ते हुए और मृतक की मेडिकल हिस्ट्री को कोरिलेट करते हुए लिखा जाता है। मेडिकल साइंस जो चंद मिनटों में ही खून की एक बूंद से कई बीमारियों का पता लगाने, और यहाँ तक भी रिसर्च कह रही है कि कैंसर सहित कई बीमारियों के होने से कई वर्षों पहले या कई महीनों पहले ही एडवांस में बताने की स्थिति में वो होंगे। तो मतलब उम्मीद तो वो जगा ही रहे हैं कि भाई मेडिकल साइंस इतना एडवांस होने वाली है, तो फिर वो किसी मृतक की मौत की सटीक वजह क्यों नहीं बता पा रहे हैं? इसका उदाहरण ऑपरेशन करने वाले अस्पताल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सफल था और एक समय तक मरीज की कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन आगे कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद, मतलब उन्होंने टाइम दिया है कि इतने बजे तक वो अनस्टेबल हो गए, फिर उनको हार्ट की समस्या लगी, तो कई स्पेशलिटी के डॉक्टर्स ने तमाम प्रयास किए, मतलब हार्ट के होंगे, एनेस्थीसिया के होंगे और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन उनको रिवाइव नहीं किया जा सका, मतलब उनको बचाया नहीं जा सका। तो इसमें अस्पताल है और डॉक्टर्स हैं, मतलब स्टाफ है, उनको ब्लेम या निंदा आलोचना तो करने का सवाल ही नहीं है। मैं तो सेहत साधक के रूप में मेरी जो हेल्थ फिलॉसफी है उससे इस शरीर को जितना समझ पाया हूँ और इन चीज़ों को जितना विश्लेषण करके देखता हूँ, उस आधार पर जानना चाहता हूँ, या मेरा सवाल है कि मेडिकल साइंस क्यों नहीं हमारी मौत की सटीक वजह बताती, और उस पर कायम रहना चाहिए उनको। अब आप क्या जितने भी एक्सपर्ट की राय देखोगे ना इस मामले में, तो वो सब अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, कोई भी पुख्ता वजह नहीं बता पा रहा। तो ये जो भी जानकारी देते हैं वो तो एआई भी बता देगा, आप उसको डालो एआई पे लिख के, वो बता देगा, वो भी इन्हीं की तरह जानकारी देगा। गूगल से पूछोगे वो भी यही बताएगा। तो हम तो केवल उसी स्पेशलिटी के डॉक्टर की बात सुनना चाहते हैं और मानेंगे भी उसी की बात कि जिस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स ने वरिंदर सिंह घुम्मन जी के चेकअप से लेकर ऑपरेशन और क्रिटिकल होने पर इलाज किया था, या उनके ट्रीटमेंट से वो सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बाकी तो बकवास की श्रेणी में है। और मेडिकल एथिक्स के अनुसार भी आप देखेंगे तो दूसरी स्पेशलिटी और पैथी के डॉक्टरों को ऐसे मामले में नहीं बोलना चाहिए। इनकी बात का महत्व तभी है जब मौत की वजह स्पष्ट हो और इन्होंने क्या मरीज की सभी रिपोर्ट देखी थी या उसकी कंडीशन से ये परिचित थे। मतलब किसी दूसरे शहर, अस्पताल, देश, पैथी के डॉक्टर हैं तो क्या उन्होंने मरीज के सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स और फाइल्स का अध्ययन कर लिया और उसके बाद अपनी राय कमेंट दे रहे हैं, या अपनी मेडिकल नॉलेज के आधार पे बता रहे हैं? तो भाई मेडिकल नॉलेज के आधार पे आप बताइए। लेकिन इस केस में क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और हार्ट का मामला है, अभी वैसे ही सब लोग डरे हुए हैं हार्ट के मामलों को लेकर, तो ये मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से भी ठीक नहीं लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इनकी बात को मैं खारिज करता हूँ। इसलिए खारिज करता हूँ कि आपकी स्पेशलिटी अलग है,
यदि अलग है तो मतलब आप मान लीजिए फिजिशियन है, ठीक है, आप हार्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है उसकी बात का ज़्यादा वजन है, लेकिन उसके पास भी वो सारी जानकारी होनी चाहिए कि उसने उस मरीज़ की सारी रिपोर्ट्स देखी हो या इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की हो, क्योंकि अब सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है। तो सुपर स्पेशलिटी के दौर में हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिस तरह की हमको समस्या है। यदि स्किन की समस्या है तो उसके डॉक्टर के पास जाएँगे, हार्ट की समस्या है उसके पास जाएँगे, हड्डियों या घुटनों की समस्या है तो ऑर्थोपेडिक्स में जाएँगे। तो इस तरह से हम जब जाते हैं तो हम किसी दूसरे स्पेशलिटी के डॉक्टर की बात क्यों सुने या क्यों माने, ये एक तरह से भ्रम फैला सकता है। अच्छा, ये हो सकता है कि भई आप किसी भी स्पेशलिटी को आपको किसी डिबेट में बुला लिया मेडिकल एक्सपर्ट के रूप में, तो आप जनरल जानकारी दीजिए, इस केस के बारे में मत बोलिए, आप वैसे ही बताइए, लेकिन उसका भी इस समय बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जो बताएँगे उतना तो लोग खुद ही जानकारी जुटा के बैठे हुए हैं कि हार्ट के लिए क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। समस्या तो बस ये आती है कि समय पर अपने लक्षणों को नहीं पहचान पाते। यदि समय पर पहचान लें और पहुँच जाएँ डॉक्टर के पास तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप पर्सनल कैपेसिटी या इन जनरल तो बता सकते हैं, लेकिन आप इस केस स्पेसिफिक के अनुसार आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि भई ये मेडिकल एथिक्स के अनुसार मरीजों को लुभाने की श्रेणी में आता हो कि भई आप ये बताना चाहते हो कि भई आप इसके बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब लाखों, हज़ारों, करोड़ों की संख्या में लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, तो वो आपके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो गलती भी हम यही करते हैं कि हम है ना किसी भी मतलब फिजिशियन डॉक्टर या किसी भी पैथी के डॉक्टर के हवाले से रोग के कारण, निवारण, बचाव, उपाय, इलाज, नुस्खे पूछकर बताना शुरू कर देते हैं, जबकि मौत की असली वजह तो कोई बता ही नहीं रहा है, केवल संभावनाएं या निकटतम कारण माना जा रहा है। ये भी नहीं सोच रहे कि भाई मरीज भर्ती तो मसल रप्चर या मसल संबंधी कोई परेशानी थी, उसके लिए हुए थे, मूल समस्या तो ये थी, अब इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इससे थोड़ा सा सवाल उठता है कि जितनी भी लोग वजह बता रहे हैं ना, वो उनके पेशे और उनके साथी डॉक्टर्स की योग्यता, मतलब जिन्होंने इलाज किया भर्ती से लेकर और क्रिटिकल होने तक, उनकी योग्यता, उनकी मेडिकल दक्षता, अनुभव को भी कटघरे में ला रहे हैं। क्यों? देखिए, इससे ये सवाल उठता है कि जो इलाज करने वाले, वो जो अस्पताल के जितने मेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीनियर डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो उनको ये पता नहीं था कि वरिंदर सिंह घुम्मन जी जैसे बॉडी बिल्डर को ऑपरेशन के लिए ओटी में ले जाने से पहले कौन सी जाँचें ज़रूरी हैं। यदि ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद कोई असहज स्थिति हो जाती है तो उसके लिए कौन सी जाँचें पहले होनी ज़रूरी हैं। ऐसा मरीज़ जो कई दशकों से हैवी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसके ऑपरेशन से पहले कौन-कौन से वाइटल्स को जानना ज़रूरी है और किस तरह की क्रिटिकल कंडीशंस के लिए कौन सी तैयारी ज़रूरी है। मतलब छोटी से छोटी सर्जरी के पहले भी एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट मरीज का विस्तृत मेडिकल आकलन करते हैं और इसमें पास होने के बाद ही सर्जरी होती है। आपने कई बार सुना भी होगा कि सर्जरी थी लेकिन बीपी बढ़ गया या ये समस्या हो गई तो वो सर्जरी टल गई है। तो जब जरा सी चीज़ों में सर्जरी नहीं की जाती तो उस अस्पताल या वहाँ के डॉक्टर्स ने इसका आकलन करने में कोई गलती की है? तो जितने भी डॉक्टर्स या मेडिकल एक्सपर्ट आप बोल रहे हैं वो अपने ही कम्युनिटी के जो साथी हैं उनकी योग्यता या उनके उसको भी कटघरे में ला रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो और मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि क्या है कि ऐसा डॉक्टर करते ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। और यहाँ तो जो मरीज़ है वो तो विश्वविख्यात सेलिब्रिटी थे, मतलब आम मरीज़ के ऑपरेशन में भी इस तरह की चीज़ों को पूरी ईमानदारी और विश्वसनीयता से किया जाता है। क्या है कि ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी असहज या अप्रिय स्थिति होती है ना, तो उसमें सबसे पहले सवाल इसी आकलन पर आता है जो ऑपरेशन से पहले होता है कि कहीं उसमें तो कोई कमी नहीं रही, वहाँ देखने में, चेकअप में तो कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। और इसलिए इस मामले में इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में जितने भी डॉक्टर्स दूसरे अपनी राय दे रहे हैं या जो कह रहे हैं ना कि हार्ट 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 हार्ट, वो थोड़ी सी एक मेरे को कोरिलेट, मतलब वो बिल्कुल रिलेट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और हर डॉक्टर चाहता है कि भाई उसका मरीज़ ठीक हो जाए, उसका दर्द ठीक हो, वो स्वस्थ जीवन बिताए। तो बाकी जो भी डॉक्टर्स को लेके जितने भी नरेशन कहे जा रहे हैं ना, वो तो मौजूदा दौर की कई घटनाओं की वजह से है और ये इसी पेशे में नहीं है, हर पेशे में होता है। मेरा पॉइंट तो सिर्फ इतना है कि मेडिकल साइंस जो है मौत की सटीक वजह बताए और अन्य जो डॉक्टर्स हैं वो भी इसको उसी तरीके से बताएं। तो सटीक वजह सामने आएगी तो हम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं और जागरूकता के साथ एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी जितनी भी बातें हैं, कारण हैं, निवारण है, संभावना है, सोशल मीडिया या अन्य मीडिया पे चल रही हैं, लोग बहस कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और यदि कोई मतलब है तो इसका कोई निष्कर्ष तो निकाल कर दो ताकि आगे इस तरह की मौतें नहीं हों। उसको टालने में उपयोगी लायक कोई दस्तावेज बनाकर ही सरकार को दे दिया जाए। हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? बॉडी बिल्डिंग वाली हैवी एक्सरसाइज, जिम की एक्सरसाइज, हार्ट हेल्थ, कोविड और वैक्सीन का असर, ये सारी बहस और तर्क तो अनंत काल तक चलेंगे क्योंकि इसकी भी सटीक वजह कोई नहीं बताएगा। देश दुनिया भर की मेडिकल स्टडीज़ और रिसर्च में भी दावे अलग अलग हैं। मतलब मैं अपने 21 साल से जो जारी सेहत साधना है और अपने शरीर पर मैंने जितना नियंत्रण और जितनी सिद्धता हासिल की है, विकसित की है मैंने कई चीज़ें, मतलब सेल्फ हीलिंग की, तो इनकी मेरे पास बहुत आसान और सरल व्याख्याएं भी हैं और वो मेडिकल साइंस के लोग भी उससे सहमत होंगे, इसमें मेरा पूरा विश्वास है। तो अभी तो मैं इसको ज़्यादा इसका जिक्र नहीं करूँगा कि
कोविड वैक्सीन जो है उसका असर या उसका साइड इफ़ेक्ट, हालांकि इसकी भी मेरे पास एक व्याख्या है, लेकिन ये क्या थोड़ी कड़वी व्याख्या है, क्योंकि मैं इसको सेहत के प्रति जागरूकता और हेल्दी हैबिट्स से जोड़ के देखता हूँ। आज तो नहीं, लेकिन आज से कुछ दशक बाद तो ये चीज़ सामने आनी ही है कि तब पता चलेगा कि ये कैसे मतलब हुआ। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मैं अपनी सेहत साधना के आधार पर ही बता रहा हूँ, मतलब मैंने इसमें कोई एआई से कुछ भी नहीं लिखवाया है ना। तो इसमें सारी चीज़ें मेरे अवचेतन, मेरे भीतरी स्वरूप यानी अलख निरंजन ने ही सृजित किए हैं। और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ के, वो समझ ही जाएंगे कि बताने वाले की सोच कितनी गहरी है, वो शरीर को, कोशिकाओं को, ऊतकों को कितनी गहराई से समझता है और जन स्वास्थ्य की ही चिंता है उसको, वो और किसी उद्देश्य से नहीं बता रहा है। हालांकि मेरे विचारों से वो एक्सपर्ट असहमत हो सकते हैं कि जिनके लिए मैंने कहा कि भाई मेडिकल एथिक्स का उनको ध्यान रखना चाहिए, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो ये ना भूलें कि एलोपैथी एविडेंस बेस्ड चिकित्सा पद्धति है और इसी आधार पर वे दूसरी जो भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनकी विश्वसनीयता को आंकते भी हैं। तो आपके पास खुद के पास ही जब एविडेंस नहीं है उस मरीज की मृत्यु के कारण का, तो आप भी तो एक संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं। तो एलोपैथी में संभावनाएं नहीं होती, आपकी पैथी में साइंस जो है वो एविडेंस बेस्ड है। दरअसल क्या है कि हमने है ना इस नज़रिए से सोचना छोड़ दिया है। इस मामले में जितने भी मेडिकल एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि क्या उन्होंने वरिंदर सिंह घुम्मन जी के मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ लिए हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ले ली है, ट्रीटमेंट से पोस्टमार्टम तक की सारे अस्पताल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद देखे हैं, पढ़े हैं, या जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे या जो मेडिकल स्टाफ था उससे पेशेंट्स के सभी वाइटल्स की उन्होंने जानकारी ली है, पूरी केस हिस्ट्री ली है, सारी डिटेल समझ ली है। हाँ, यदि ऐसा कोई एक्सपर्ट है तो वो सही बात बताएगा और उसमें कोई संशय या सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली ये सब मामले की जानकारी ली है। लेकिन बिना इन सब चीज़ों के उनका बताना, मैं तो इसको मेडिकली प्रामाणिक नहीं मानता। डॉक्टर देखिए वैसे पूरे शरीर के मालिक हैं और उन्होंने तो इतना पढ़ा लिखा और काम किया है कि आप उनको नींद से उठा के भी पूछ लोगे तो वो एक एक चीज़ बता देंगे। लेकिन यहाँ बात उनकी नॉलेज और अनुभव उसकी तो है ही नहीं, वो तो कोई सवाल ही नहीं है, हम तो उस पर कुछ भी कह ही नहीं रहे हैं। इंटरप्रिटेशन की बात है कि भाई आप यदि किसी चीज़ को इंटरप्रिटेशन से जोड़ोगे तो वो ठीक नहीं है, बेसलेस है वो, क्योंकि दिवंगत जो है वो कोई साधारण मरीज नहीं था और हज़ारों युवाओं की प्रेरणा थी। और इस समय क्या है, वैसे भी हार्ट अटैक की घटनाओं ने ना बुरी तरह डरा रखा है। मतलब स्वस्थ और बिना हार्ट प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं उनका दिल भी इतना बेचैन, डरा, सहमा हुआ है कि यदि किसी को हार्ट की जांच बता दी ना तो उसकी धड़कन तो वैसे ही ऊपर नीचे होने लग जाती है, भले ही वो इसका मरीज नहीं हो। अच्छा, फिर क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से फोकट की सलाह देने वाले भी हज़ारों लोग हो गए हैं। हर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बना हुआ है इस समय, और इन्फ्लुएंसर्स को तो इस समय व्यूज़ और कमाई नज़र आ रही है। अच्छा, जबकि खुद को कितनी समस्याएं होंगी ये नहीं पता किसी को भी, है ना, लेकिन लिखेंगे सब। तो ये एक तरह से मेडिकल मजाक ही बन गया है। तो रोज़मर्रा के जीवन में हम आयुर्वेद को अपनाएंगे तो कोई हमें बीमारी भी नहीं होगी, और आयुर्वेद का मूल सिद्धांत भी यही है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि यदि आप सेहत के प्रति मेरे इस नज़रिए से सहमत हैं, आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी जानकारी दी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जो बिलो द बेल्ट कमेंट करते हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी लिख देते हैं, तो उनको तो मैं एडवांस में वही भाषा में लौटा देता हूँ। और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, मतलब कुछ भी ये जो है उसके लिए मैं तो आपको भी नहीं बोलूँगा, और आपको लगे तो आप कीजिएगा। और मैं तो अपनी जानकारी आगे भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी जानकारी बताऊँ। जय भारत, जय आयुर्वेद, नमस्कार।